हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 2 को। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको वांजी दिखाई जाती है, जिसको फैंग के लोगों ने पकड़ा हुआ होता है और वहाँ पे फैंग के लोग वांजी के फादर को बहुत ही मार रहे होते हैं। तो फिर वांजी वहाँ पे उससे शादी करने के लिए मान जाती है और वहाँ पे वो अपने फादर की तरफ देखती है और उससे कहती है कि आप कभी भी गैम्बलिंग ना कीजिएगा। वहाँ पे फैंग उसको प्रॉमिस करता है कि वो जब उससे शादी कर लेगी उसके बाद उसके फादर को छोड़ दिया जाएगा। देन वहाँ पे वो उसको रू होटल में लेकर आया होता है, क्योंकि वहाँ से ही वो तैयार होके बॉ के घर शादी करने के लिए जाएगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमको प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि उसी जगह पे आ रही होती है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं, क्योंकि उनका स्वागत करने के लिए मेसी की फैमिली से कोई भी नहीं आया हुआ होता है। तो फिर वो भी रूई होटल में ही रुक जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक सैनिक जाता है और मेसी से बताता है कि प्रिंसेस अभी महल पे नहीं आ रही हैं, वो अभी रूई होटल में रुकी हैं। इससे मेसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद वो सैनिक मेसी के फादर के पास जाता है और उसके फादर कहते हैं कि वो जाके वहाँ पे उसका स्वागत करे और उसको यहाँ पे राजमहल में लेकर आए। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि रूई होटल में बैठी होती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और वो वहाँ पे उसको बताती है कि मेसी के डाकुओं के साथ लड़ाई होने की वजह से उसकी आंखें खराब हो चुकी हैं। और वहाँ पे प्रिंसेस को पता चल जाता है कि मेसी अब अंधा हो चुका है। जिसके बाद प्रिंसेस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो किसी अंधे से शादी नहीं करना चाह रही होती है। वो कहती है कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। लेकिन वहाँ पे उसकी फ्रेंड बताती है अगर हम यहाँ से गए तो फिर तुम्हारे फादर सबको मार देंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो प्रिंसेस कुछ भी नहीं कर पा रही होती, उनको मजबूरन उससे शादी करनी ही पड़ेगी। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे बॉ की शादी के लिए फैंग वहाँ पर वो रथ लेकर आ गया होता है, जिसमें वांजी बैठकर बॉ के घर जाएगी। तभी वहाँ पर बॉ भी आ जाता है और वहाँ पे उससे वो वांजी के बारे में पूरी जानकारी लेता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पे है। तो फिर फैंग उसको होटल का रूम बता देता है और वहाँ पे वो वांजी से मिलने के लिए चला जाता है। सीन चेंज होता है और हमको वांजी दिखाई जाती है, जो कि अपने रूम में होती है और वहाँ पे वो वेडिंग ड्रेस पहन के बैठी होती है। तभी वहाँ पे उस प्रिंसेस की फ्रेंड आ जाती है और वहाँ पे वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि प्रिंसेस शादी के लिए तैयार हो गई है अपना माइंड चेंज करके। और उसको लगता है कि प्रिंसेस है, तो फिर वो वांजी को गलती से मेसी के रथ में बैठा देती है और वहाँ पे किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि ये प्रिंसेस नहीं है, ये बल्कि वांजी है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे मेसी के घर में आ गई होती है। वहाँ पर वो मेसी के फादर की आवाज़ सुन के कन्फ्यूज हो जाती है। उसको लगता है कि वो वहाँ पे डाकुओं के यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पे राजघराने में आ गई है। और उसको वहाँ पे याद आता है कि वो सार लेने के बाद वहाँ पे गलती से उस प्रिंसेस के रूम में चली गई होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे आ गई होती है। वांजी वहाँ पे उसको बताना तो चाह रही होती है, लेकिन वो डर रही होती है कि अगर उन्होंने सबको बता दिया और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो फिर वो उसको मार देंगे। वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है, जिसकी वजह से उसकी शादी मेसी के साथ हो जाती है। देन सीन कट हो जाता है और हमको प्रिंसेस दिखाई जाती है, जो कि बेहोश होती है। उसके बाद वहाँ पे उसको होश आता है। वहाँ पर बॉ पहले से ही बैठा होता है और उसको देख रहा होता है। बॉ को वहाँ पे उस प्रिंसेस के साथ फर्स्ट साइड लव हो जाता है। बॉ से बात करने के बाद उसको पता चलता है कि वो गलत जगह आ गई है और वो डाकुओं के बीच में आ गई है। और वहाँ पे वो बॉ को कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उसको डर लगता है कहीं वो उसको मार ना दे और उसके साथ और कुछ गलत ना कर दे। जिसके बाद वहाँ पे उसको याद आता है कि वो वहाँ पे वांजी के रूम में इसलिए गई थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो वहाँ पे सेफ रहेगी। तभी वहाँ पर बॉ आता है और उसको देखते ही बॉ को उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो कौन है। तो फिर वो बताता है कि वो उसका हस्बैंड बनने वाला है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहती है कि उसका हस्बैंड ब्लाइंड है। देन वहाँ पे वो उसको शक होता है, तो फिर वो गार्ड से बताने जा रही होती है। तभी रास्ते में बॉस को बेहोश कर लेता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे डाकुओं के बीच में आ गई होती है। जिसके बाद बॉ वहाँ पे उसके लिए खाना लगाता है और वहाँ पे वो खाना देखती है, तो फिर वो खाना उसके लायक नहीं होता है, क्योंकि वो सभी नॉनवेज होता है और वो नॉनवेज नहीं खाती है। तो फिर वो वहाँ पे रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक सैनिक आता है, उसको बताता है कि उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे उस लड़की को देखना चाह रहे होते हैं, जिसको लेकर आया है उससे शादी करने के लिए। सीन कट हो जाता है और हमको मेसी और वांजी दिखाई जाती है, जो कि एक दूसरे के
पास बैठे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे मेसी उसको बता देता है कि वो एक ब्लाइंड मैन है। वहाँ पे वो उसको पता नहीं चलने देता है कि वो सच में ब्लाइंड है। वांजी वहाँ पे बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जान पाती है कि वो ब्लाइंड है, और वो पहले भी उससे मिली थी तब भी वो पट्टी बांधे हुए होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उस पर विश्वास कर लेती है। देन उसके बाद वहाँ पे वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसको लगता है कि वो ब्लाइंड है और वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ पे वो ब्लाइंड तो होता है लेकिन वहाँ पे उसकी सुनने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। वो उसको पकड़ लेता है और उससे बताता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा गार्डों से घिरी हुई होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो देखती है तो सच में वहाँ पे कई सारे गार्ड होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वांजी हार मान जाती है और वो अब भागने की कोशिश नहीं करेगी। सीन यहीं पे कट हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमको बाव दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को अपने ग्रैंडफादर को दिखाकर अपने रूम में लेकर आता है। वहाँ पे उसको नींद आ रही होती है तो फिर वो सोने जाता है, लेकिन प्रिंसेस नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पे उसके साथ सोए और वो उससे कहती है बाहर सोने को, तो फिर वो मना कर देता है। वो वहाँ पे उसको धमकी देती है और कहती है कि वो वहाँ पे सुसाइड कर लेगी और खुद ही मर जाएगी, और वहाँ पे वो खुद अपने हाथ से अपनी गर्दन दबाने की कोशिश कर रही होती है। तो फिर वो वहाँ पे बाहर से बाहर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे प्रिंसेस सोचती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि मास्टर बाव मुझे पसंद करता है, मैं उसकी सहायता से यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। सीन चेंज हो जाता है और हमको मेसी दिखाया जाता है जिसको नाइटमेयर आता है कि उसकी मॉम को कोई मार रहा है, जिसकी वजह से वो उड़ जाता है और वहाँ पे वो अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करता है और नाइटमेयर की कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ से वो रू होटल में आ जाता है और मिस रू से इंफॉर्मेशन लेने आया होता है। वहाँ पर रू उसको बताती है कि लोदिया नाम का एक आदमी वहाँ पे स्ट्रीट में मेंशन कर रहा होता है कि किसी ओल्ड लेडी का मर्डर हो गया है, और वहाँ पे वो बैगर गैंग लोबा के बारे में भी बता रहा होता है। जिसके बाद मेसी उससे लॉदियन के हाउस के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि उसको जिंदा ही पकड़ने को। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मेसी अपने घर में आ जाता है और वहाँ पे वो अपनी नाइटमेयर की ड्रेस चेंज करने के बाद वहाँ पे अपने बेड से निकलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसके बेड में मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से उस नाइटमेयर के रूम का और अपने रूम का रास्ता बना लिया होता है और वहाँ पे वो अपने बेड के रास्ते ही जाता है। लेकिन जब वो अपना बेड खोलने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ पे वो बेड नहीं खुलता है क्योंकि वहाँ पे वांजी सो रही होती है और वहाँ पे वांजी का लेग उस मशीन में फंसा होता है, जिसकी वजह से मेसी को अपने दूसरे डोर से आना पड़ता है और वहाँ पे वो देखता है कि वांजी सो रही है। तो फिर वांजी को वहाँ पे वो उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे वांजी नाइटमेयर की बात कर रही होती है और वहाँ पे वो मेसी किंग को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाती है। एपिसोड 2 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।